हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत में ओजोन का निर्माण किस प्रकार होता है। चलिए प्रश्न की मुख्य उदाहरणा पे बात करते हैं। खे अवधारणा। ओजोन यानी O3, ओजोन ऑक्सीजन का अपर रूप है, ऑक्सीजन का अपर रूप है तथा ये पृथ्वी पर हो यानी क्षोभ मंडल में हो, पृथ्वी पर हो तब हानिकारक होती है, हानिकारक होती है। लेकिन समताप मंडल में, लेकिन समताप मंडल में अच्छी ओजोन पाई जाती है, अच्छी ओजोन पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को, पराबैंगनी किरणों को धरातल पर आने से रोकती है, धरातल पर आने से रोक। क्षोभ मंडल की जो ओजोन होती है वो मनुष्य के लिए नुकसानदेह होती है। चलिए ओजोन परत के निर्माण को समझते हैं। ओजोन परत का निर्माण, देखिए इसका निर्माण दो पदों में होगा। पद प्रथम, होता क्या है कि जो ऑक्सीजन होती है O2, उस पर सूर्य का प्रकाश आपतित होता है, सूर्य प्रकाश। इस प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य होती है लैम्बडा, वो 200 नैनोमीटर से कम होती है और ऑक्सीजन टूट जाता है परमाणविक ऑक्सीजन में, यानी कि दो नवजात ऑक्सीजन बन जाते हैं। अगले पद में क्या होगा, द्वितीय पद की जो नवजात ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन के साथ, आणविक ऑक्सीजन के साथ जुड़कर O3 ओजोन का निर्माण करती है, ओजोन का निर्माण करती है। अगर प्रकाश 200 नैनोमीटर से ज्यादा हो जाता है तो ओजोन का वापस विघटन हो जाता है। तो देखिए इसकी संरचना देख लेते हैं। O3 जो होता है उसकी संरचना ऑक्सीजन, द्विबंध ऑक्सीजन और एक होता है उपसय संयोजक बंध, यानी इस पर धनावेश और इस पर ऋणावेश। ये द्विबंध अपनी स्थिति बदलता है, ऑक्सीजन धनावेश, ऑक्सीजन ऋणावेश और ये द्विबंध। इसलिए क्या होता है, द्विबंध की स्थिति बदलने के कारण इसको इस तरह लिखा जाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। यह धनावेश कभी ऋणावेश इस ऑक्सीजन पर तो कभी इस पर, और ये पाइबंद घूमता हुआ दिखाया जाता है। तो हमने ओजोन परत का निर्माण समझा। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।